ये देखो एक्सरसाइज 12.1। हाँ, इसमें पहला सवाल कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसमें देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक R1 है और R2, यानी दो वृत्त दे रखे हैं तो उनकी त्रिज्याओं को मानोगे R1 और R2। तो यहाँ पर लिखोगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और इसका मान दिया है उसने 19 सेंटीमीटर। इसमें आगे दूसरे वाले वृत्त की भी त्रिज्या दे रखी है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है उसने, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको R2 मानोगे, इसका मान दिया है 9 सेंटीमीटर। और तीसरा वाला वृत्त ज्ञात करना है, यानी तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या को R3 मान लीजिए। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी R3। लेकिन उसने कहा है कि ये तीसरे वाले वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अगर इसको चित्र से समझना चाहो तो इसलिए समझोगे, माना पहला वृत्त या इसकी त्रिज्या R1 है प्लस दूसरा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या R2 है और तीसरा वाला जो वृत्त दिया है उसकी त्रिज्या है R3। लेकिन उसने परिधि के योगफल को बताया है कि बड़े वाले वृत्त के बराबर है, तो पहले वाले की परिधि हो जाएगी प्लस इस वाले की भी हो जाएगी परिधि बराबर इस तीसरे वाले वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो इसकी अगर परिधि लिखना चाहो तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब पहला वृत्त है तो R1 हो जाएगी इसकी त्रिज्या प्लस इस वाले के लिए हो जाएगी 2πr2 हो जाएगा, और R3 जो है इसके लिए परिधि हो जाएगी 2πr3। जब यहाँ से 2π को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 और इधर हो जाएगा 2πr3। 2π से 2π कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर R3। अब R1 और R2 का मान उसने दे रखा है तो इसमें लगा दोगे, R1 का मान दिया है 19 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान है 9 सेंटीमीटर बराबर R3। 19 और 9 को जो जोड़ोगे तो हो जाएगा 28 बराबर R3। तो यहाँ से R3 का मान पता चल जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इस प्रकार ये सॉल्व कर सकते हो सवाल। हाँ तो पूरा है। इसमें देखिए प्रश्नावली 12.1 है, इसमें सवाल नंबर 2 को कराते हैं। इसमें ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें भी देखो दो वृत्त दे रखे उसने और दोनों की त्रिज्याएं भी दे रखी हैं, लेकिन तीसरे वृत्त है जो उसकी त्रिज्या उसने पूछी है। इसमें जो दो त्रिज्याएं दे रखी हैं तो इनको लिखोगे पहले, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर उसने दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है उसने, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 और R2 का मान उसने दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लिया है और दूसरे वाले को R2 मान ली है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है उसने 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। और तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या उसने पूछी है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या को R3 मान लीजिए। तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R3। लेकिन उसने ये कहा है कि ये जो दोनों वृत्त दिए हैं, यानी पहला वाला वृत्त इसकी त्रिज्या R1 और एक दूसरा वृत्त दिया है इसकी त्रिज्या है R2। अगर इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को निकाला जाए
तो इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ के जो भी क्षेत्रफल आएगा वो तीसरे वाला जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या R3 है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होगा तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर पहला वृत्त है तो R1 हो जाएगा प्लस दूसरे वाले वृत्त के लिए हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर। अब यहाँ से पाई को कॉमन लोगे तो पाई कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर। पाई से पाई कट हो जाएगा तो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R3 स्क्वायर। अब उसने R1 R2 के मान दे रखे हैं तो लगा दो कि R1 का मान दिया है 8 स्क्वायर लिखा है तो 8 का स्क्वायर लिखोगे प्लस R2 का मान दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर R3 स्क्वायर। अब उसके बाद 8 का स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा ये और 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर R3 स्क्वायर। जब इसको जोड़ोगे 36 और 64 को तो 6 और 4 10 और 6 और 3 9 और 1 10 ये भी हो जाएगा बराबर R3 स्क्वायर। अब R3 का मान निकालना चाहो तो R3 बराबर यानी ये स्क्वायर इधर लेके आओगे तो वर्गमूल बन जाएगा यानी 100 का वर्गमूल। तो R3 का मान हो जाएगा 100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर। तो R3 का मान यही हो जाएगा। तो इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखिए सवाल नंबर 3 को कराते हैं, इसका ये चित्र भी बना हुआ है। पहले पढ़ते हैं सवाल को, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये भी जो भी चित्र है इसी के बारे में कह रहा है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। यानी अंदर एक गोल्ड है, इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, यानी जो छोटा वाला वृत्त है उसी के बीच में कहीं केंद्र होगा। इसी केंद्र से बाहर की तरफ 5 क्षेत्र हैं। पहला गोल्ड है, उसके बाद रेड, फिर ब्लू है, ब्लैक, फिर वाइट। ये 5 कलर दे रखे हैं। फिर ये कह रहा है कि जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है, यानी गोल्ड वाले का व्यास दिया है उसने 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्येक जो भाग है गोल्ड वाला है, रेड वाला है, उसके बाद ब्लू है, ब्लैक, वाइट, इन प्रत्येक का क्षेत्रफल उसने अलग अलग पूछा है। तो इसमें देखो सबसे अंदर वाला तो सिंपल है कि वो तो एक वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो गोल्ड वाले के लिए छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके लिए उसने उसका एक व्यास दे रखा है गोल्ड वाले का। इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो गोल्ड वाले को ही करते हैं। तो गोल्ड के लिए हो जाएगा, ये व्यास दिया है उसने, तो व्यास d बराबर 21 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या निकालना चाहो तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हो जाएगी d/2, यानी d का मान है 21, इसमें 2 का भाग लग जाएगा तो 21/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल भी याद करोगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल को A1 डाल देना, क्योंकि एरिया होता है इसकी मीनिंग, क्षेत्रफल की मीनिंग एरिया। तो क्षेत्रफल A1 डाल दोगे, पाई का मान 22/7 लगाओगे, इंटू आर का मान 21/2 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दोगे 21/2 को। इसके बाद 7 को काटोगे इस 21 से, तो ये 7 एक बार कट जाएगा और ये 21 कट जाएगा 3 बार, 7 के 21। उसके बाद 2 को काट दोगे, 2 एकम 2 और इधर 11 बार कट जाएगा। तो A1 हो जाएगा 11 × 3
और ये 21 और बच्चे में बचेगा केवल 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का पहले 11 में कर दीजिए, 11 3 33 इंटू 21/2। अब इस 21 का और 33 का मल्टीप्लाई करिए तो देखो 33 और 21 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का करोगे 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर से 2 का करोगे तो 6 और 6 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 693। तो 693/2 और 2 का इसमें भाग लगा दीजिए तो हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 छक्के 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे गोल्ड वाले का। तो गोल्ड वाले के लिए तुम लोग लिख सकते हो इसको, अभी उसके आगे और कराते हैं। देखो तो अब देखिए इसके बाद अब रेड वाले का ज्ञात करोगे। तो रेड वाले के लिए अगर ज्ञात करना चाहो तो केवल ये पट्टी है जो यही केवल रेड है बस, उसके अंदर तो ये गोल्ड ही है। लेकिन उसने ये भी कह दिया था कि प्रत्येक पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब यहाँ से अगर इस बड़े वाले वृत्त के लिए देखा जाए तो त्रिज्या अभी जो इतनी आई थी 21/2, तो उसमें ये 10.5 और जुड़ जाएगा, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी रेड वाले के लिए। तो सेकंड पार्ट इसका करोगे भी रेड के लिए, रेड के लिए। तो रेड के लिए सबसे पहले तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करोगे तो R बराबर हो जाएगा, गोल्ड वाली की त्रिज्या दी थी 21/2 प्लस ये पट्टी जो है 10.5, इतना और जुड़ जाएगा तब ये गोल्ड वाले के लिए बनेगी त्रिज्या, तो 10.5 और जुड़ जाएगा इसमें। तो R बराबर जब 21 में 2 का भाग लगाओगे तो 10.5 आएगा, 10.5 जब इनको जोड़ोगे तो R का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये सब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात हो पाई है कि 21 सेंटीमीटर, लेकिन तुमको तो इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पट्टी के क्षेत्रफल के लिए बड़े वाले वृत्त का यानी यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से गोल्ड वाले को घटा दोगे तो ये पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। तो गोल्ड का रेड का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से गोल्ड वाले को घटा दोगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वृत्त के लिए πr² लगाइए और गोल्ड वाले का A1 का मान अभी आ गया था। A1 का मान कितना आया था अभी, ये आ गया था 346.5। 346.5। तो पाई का मान फिर से लगाओगे 22/7 और इसमें R का मान है 21 इंटू 21 माइनस 346.5, फिर से काट दोगे। अब इस वाले क्षेत्रफल को A2 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाए 22 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 346.5। उसके बाद 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर करते हैं 63 में 22 का, 3 दूनी 6 और 2 का 6 में करोगे तो 6 दूनी 12, फिर से 3 दूनी 6 और इधर करोगे तो 12 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा 8 3 1, 1386 हो जाएगा। 1386 माइनस 346.5, तो ये हो जाएगा
1386 में से घटाओगे, अब 1386 इसमें से घटाओगे 346.5 को, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 बचेगा। तो 15 में से 6 को कम करो, कितना बचेगा? 9। 7 में से 4 को कम करोगे 3 बच जाएगा और यहाँ पर भी 0 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कर लीजिए। चलिए देखिए, इस ब्लू पट्टी के लिए बता दें, इसकी त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर आई थी और ब्लू पट्टी के लिए 10.5 और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आर का मान हो जाएगा 21 + 10.5, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 31.5। जब इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले का घटाना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। पट्टी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस उसके अंदर वाले का, रेड वाले का आया था 1386। तो इसका लगाओगे πr² माइनस 1386। पाई का मान 22/7 लगाओगे, आर का मान दिया है 31.5 और स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 31.5 माइनस 1386। ये 7 से काटोगे, ये हो जाएगा 7 × 28.5, यानी जब 7 से काटोगे तो 4.5 बार कटेगा। ये 22 × 4.5 31.5 हो जाएगा, माइनस के 1386 हो जाएगा। इनका सभी का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3118.5, ये हो जाएगा 1386। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो बचेगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। कर लीजिए इसको। चलिए इस ब्लैक पट्टी के लिए निकालते हैं। तो इसके लिए अभी त्रिज्या का मान 10.5 सेंटीमीटर फिर से बढ़ जाएगा। तो इसमें आर का मान हो जाएगा, अभी आया था 31.5, इसमें 10.5 और बढ़ जाएगा तो आर का मान हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इसमें भी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे इसी वाली त्रिज्या का। तो डायरेक्ट लगाने πr² माइनस उसके अंदर वाले का क्षेत्रफल आया था 3118.5। इसमें लगाओगे पाई का मान 22/7 और आर का मान है 42 माइनस 3118.5। यहाँ 7 से काट दोगे, 7 × 6 42, तो ये बचेगा 22 × 6 × 42 माइनस 3118.5। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5544 माइनस 3118.5। घटा दीजिए, आ जाएगा ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो घटाने पर बचेगा 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। कर लीजिए इसको। अब देखिए वाइट पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो वाइट पट्टी के लिए फिर से इसमें 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो आर का मान हो जाएगा, अभी 42 आ गया था, उसमें 10.5 और बढ़ा दोगे तो आर का मान हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अभी जो इसके अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया था उसको घटाओगे बड़े वाले में से। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे πr² माइनस उसके अंदर वाले का आया था 5544। पाई का मान लगाओगे 22/7 और आर का मान है 52.5। ये 2 बार हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए
माइनस 5544। 7 से फिर से काट दोगी ये, 7 7 49, 50 51 52, 7 5 35। ये बचेगा 22 इंटू 7.5 और 52.5 माइनस 5544। इन सभी का मल्टीप्लाई करिए, सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 86 62.5 और इसमें से घटा दोगे 5544 को। जब घटाओगे तो आंसर बचेगा 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाइट पट्टी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार प्रत्येक पट्टी का उसने क्षेत्रफल पूछा था, तो सभी का आ गया है, कर लीजिए इसको। ये देखिए सवाल नंबर 4 को कराते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। देखो कार का जो पहिया होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है, तो इसका व्यास दिया है उसने 80 सेंटीमीटर। तो व्यास को सबसे पहले लिख लोगे, व्यास d बराबर 80 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर त्रिज्या का मान यहाँ से निकालना चाहो तो त्रिज्या हो जाएगी 80 की आधी यानी 40 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये जो त्रिज्या का मान दिया है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करोगे। तो जब मीटर में चेंज करोगे तो 100 का इसमें भाग लग जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बन जाएगा मीटर। ये हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा और 10 का भाग लगाओगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। उसने चाल दे रखी है उसकी चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि उसने समय दिया है मिनट में, तो चाल है वो भी मीटर प्रति मिनट में चेंज करोगे। तो मीटर प्रति मिनट में चेंज करोगे तो 66 यानी किलोमीटर को मीटर में बनाओगे तो 1000 का भाग लगाओगे बट्टे। और जो घंटे दिए हैं, घंटे को मिनट बनाओगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग लगा दोगे। एक जीरो कट जाएगा और 6 से ये काट दोगे 66। ये हो जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट में इसकी चाल हो जाएगी ये। आगे उसने समय भी दिया है, समय बराबर दिया है 10 मिनट। देखो चाल दी है, समय दिया है, तो सबसे पहले टोटल दूरी याद करोगे कि कितनी दूरी तक ये कार चल के जाएगी। तो दूरी याद करोगे तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय वाले फॉर्मूले से, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल का मान है 1100 आ गया है और दूरी ज्ञात करनी है, और समय का मान भी उसने 10 मिनट दिया है समय। इसके बट्टे में 1 मानोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो दूरी यानी 10 का इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर। यानी जो पहिया है वो टोटल दूरी 11,000 मीटर दूरी तक जाएगा चल के। अब ये देखिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यानी जितनी भी दूरी तय करेगा ये पहिया अपनी परिधि के बराबर करेगा। अगर इस वृत्त को काट दिया जाए तो एक सीधी लाइन यहाँ तक हो जाएगी, यानी एक चक्कर में जितनी भी दूरी तय करेगा उसकी परिधि के बराबर होगी। तो एक चक्कर में पहले कितनी दूरी तय करेगा वो ज्ञात कर लीजिए, और उसी दूरी का इस टोटल दूरी में जब भाग लगा दोगे तो कितने चक्कर लगाएगा पहिया, वो चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो देखो कराते हैं इसको, इधर साफ कर दें इसको। तो एक चक्कर में जो भी दूरी तय करेगा उसकी परिधि होगी, तो लिखोगे भी एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी ये उसकी परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 ×
हाँ, पाई का मान इसमें लगाने को कहा है 22/7 ही लगाना है इसमें भी। तो पाई का मान 22/7 लगाओगे इंटू आर का मान अभी निकाला था 0.4, तो इसमें लगा दोगे तो 22×44 इंटू 0.4/7 हो जाएगा। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी, उसकी परिधि का मान आ गया। अब इसी एक चक्कर की दूरी का इस टोटल दूरी में लगा दीजिए भाग, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसमें भाग लगाओगे तो लिखोगे भी चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्कर, ये हो जाएगा कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में तय की गई दूरी। कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में तय दूरी, तो कुल दूरी उसने दे रखी है 11,000 और एक चक्कर की आ गई है 44 इंटू 0.4/7। ये 7 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 11,000 इंटू 7 बट्टे में हो जाएगा 44 इंटू 0.4। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 7 यानी 44। इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.4 का इसमें करेंगे 4 चक 16, 4 चक 16 1 17, तो एक अंक बाद पॉइंट। जब इसमें भाग लगाओगे तो 4,375 चक्कर आंसर आएगा इतना इसका। तो पहिए द्वारा कुल लगाए गए चक्करों की संख्या 4,375 हो जाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट 5वां सवाल बताते हैं। 5वें में ये कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी वृत्त का जो परिमाप है वो उसकी परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि या फिर परिमाप ये बराबर दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो एक पाई से ये पाई कट हो जाएगा और एक आर से एक आर कट हो जाएगा, तो 2 बचेगा और इधर बचेगा आर, तो आर का मान हो जाएगा 2 मात्रक। तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा है पहला वाला ही सही, ए वाला, उसी को लगा लेना सभी लोग।